हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ऑनगोइंग है इन द ट्रांजिएंट एनालिसिस सीरीज। और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक मेजरली जो कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो आज की क्लास में जो दो टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहला जो है वो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन दैट इज डिवाइडेड बाय टी। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, और उसके बाद इन दोनों के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो दो टॉपिक्स बताए थे उसमें से एक था कि इंटीग्रल फंक्शंस जो होते हैं उनका लैपलास कैसे होता है, और दूसरा था कि फंक्शंस जो मल्टीप्लिकेशन विद टी पे हैं उनका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, तो एक बिल्कुल बेसिक सा रूल याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन विद टी जब भी आता है किसी फंक्शन के साथ तो हमेशा वहां पे डिफरेंशिएशन के पार्ट में कन्वर्ट होता है वो। जस्ट इसका उल्टा, जब भी डिवीजन बाय टी का कंडीशन आएगा किसी फंक्शन के साथ उसका लैपलास निकालेंगे तो वो हमेशा आपको रिजल्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म में देगा, यानी कि आपको फिर फंक्शन का एस डोमेन पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो लेट अस सपोज, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं, यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं लैपलास ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, लैपलास ऑफ अ फंक्शन विच इज डिवाइडेड बाय टी। तो हम सब जानते हैं बेसिक कंडीशन ये होता है, लिखेंगे वी नो दैट। देखिए, जब भी हम लोग लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी निकालते हैं तो इसका रिजल्ट हम सबको पता है, एस डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन के फॉर्म में हमको आउटपुट मिलता है, यानी कि एफ डैश एस नोन थिंग है। बट व्हेन द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी इज डन, देन व्हाट विल हैपन। जब इसका लैपलास हम लोग करते हैं तो क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो इट चेंजेस इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू इनटू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू। ठीक है, तो इस फंक्शन के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है, या एफ ऑफ एस डी एस के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, जहां पे इंटीग्रेट करना होता है हमको विद इन द लिमिट्स ऑफ एस टू इंफिनिटी। ठीक है, यही इसका बेसिक रूल है, इसी को अप्लाई करना आना चाहिए बस। तो इतना चीज अगर लिख लिया आप कॉपी में सफिशिएंट है नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैसे सफिशिएंट है सर, क्वेश्चन तो बताइए इसका कुछ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसका, और बहुत ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। इसका प्रूफ वगैरह कुछ अलग से करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा के सॉल्व कर लीजिए। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय टी, 1 के बाद सीधे 4 आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको सुधार लेते हैं, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, नॉट फोर्थ। हाँ, सो पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टी। चलिए इसी से शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी इसके एप्लीकेशन पर। देखते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन शुड बी व्हाट। एक काम करते हैं, इसको पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। अभी डिवाइडेड बाय टी को पहले छोड़ देते हैं, बाद में लेके आएंगे। पहले तो बस ये बताइए कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी कितना होगा। मान लीजिए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी करने में आपको पहले बोलता हूं, उसका डिफरेंस, उसका लैपलास तो आता है आप सभी को, 1 का लैपलास भी आप सबको पता है 1 अपॉन एस। ठीक, तो पहले वही सॉल्व कर लीजिए। तो मैं बोलता हूं सोल्यूशन में एकदम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर दीजिए इसको, पार्ट पार्ट में, आसान हो जाएगा। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कितना होता है सर, 1 बाई एस होता है। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी है, याद रखिएगा माइनस ए टी। क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, माइनस साइन है यहाँ पे ऑलरेडी देख लीजिए, तो एस प्लस 1 होगा, एस स्क्वायर नहीं होगा, साइन कॉस के टर्म में स्क्वायर होता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मिल गई हमको, बहुत अच्छा। ये पहले ही बना चुके थे इस तरीके का। तो अब इसके बाद देखिए, नाउ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टी, क्या फंक्शन बनेगा।
क्या फंक्शन बनेगा देखिए। तो 1 का लैप्लास पहले ही हमारे पास 1/s माइनस 1/s प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाई टी। इसका मतलब पूरे का होगा क्या, इंटीग्रेशन होगा। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा फ्रॉम s टू इंफिनिटी। 1/s किस में चेंज हो जाएगा, 1/u में चेंज हो जाएगा, माइनस 1/s प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, u प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ du। यही एक्सप्रेशन बनेगा यहां पे, ठीक है। अब 1/u, चलिए सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/u du ऑटोमेटिकली क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ u होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि 1/u का इंटीग्रेशन करता हूं अगर मैं du के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग ऑफ u। तो मतलब इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ u के फॉर्म में। लिमिट्स बस पुट करना होगा मुझको यहां पे, ठीक है। तो अब जब मैं इसके अंदर लिमिट्स पुट करूंगा तो क्या बनेगा, देयरफॉर इट विल बिकम नेचुरल लॉग ऑफ, यहां से बना u, एक बार इंफिनिटी पुट किया एक बार s पुट किया यहां पे, तो s बचा s प्लस 1, फाइनली मेरे पास बनेगा s प्लस 1 अपॉन s। दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरीफाई कर लेता हूं मैं एक बार। 1/u du नेचुरल लॉग ऑफ u मैंने पुट किया, ठीक है। तो लॉग, नेचुरल लॉग को मैं हटाऊंगा नहीं, इसके साथ ही आंसर बताऊंगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ दिस, कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन। इतना ही है इसका सोल्यूशन, बन जाएगा आप सभी से। बिल्कुल सिंपल है, बस करना क्या था, डिवाइडेड बाय टी वाले फंक्शन को आखिरी में यूज करना था, लास्ट में एकदम, ठीक है। पहले ऊपर जितना एफ ऑफ टी था उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर जो बच जाएगा जब सब कुछ सॉल्व होके आ जाएगा तब डिवाइडेड बाय टी के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करिएगा। क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा आपका। और एक क्वेश्चन बनाए इसका, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं इससे। ये सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, इसी को बनाते हैं। 1 माइनस कॉस ए टी अपॉन टी लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस कॉस ए टी होल डिवाइडेड बाई टी, इसका लैप्लास निकालिए, ऐसा बोलता है, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। कॉस ए टी का लैप्लास पता है, 1 का लैप्लास पता है, दोनों का ठीक है, क्लियर है आप सभी को। हमको पता है लैप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी होता है सर s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। श्योर हो आप, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी, ठीक है, क्लियर। 1 का लैप्लास तो अभी जस्ट देखें, ऑल्सो लैप्लास ऑफ 1 इज 1/s। तो इसका मतलब लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ए टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतनी दूर तक तो आ गया। अब डिवाइडेड बाई टी का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। नाउ डिवाइडेड बाई टी, ये कंडीशन आई, क्या लिखना होगा इसके लिए, डिवाइडेड बाई टी है तो इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, s से इनफाइनाइट तक, किसका, 1/u माइनस u अपॉन u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर du। क्या ये एक्सप्रेशन सही लिखा है कि गलत लिखा है, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर du, ठीक है, s से इन्फिनिटी की तो ये लिखने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी अगर आपने f ऑफ t को f ऑफ s में बहुत क्लियरली चेंज कर लिया है। तो ये पहले ही मैंने चेंज कर लिया था, तो बस इसी में जहां s का पोर्शन था उसको मैंने u के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको शो किया, ठीक है, ताकि दोनों चीजें एक जैसी ना दिखे, अलग दिखे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बना। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। 1/u है, du के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। हमको पता है 1/u du का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ u होता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो जो नोन टर्म्स है उसको यूज करिए। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/u du और कुछ नहीं, नेचुरल लॉग ऑफ u होता है, ठीक है। ऑल्सो we also know that integration of u upon u square plus a square du ये क्या होता है, ये भी तो नेचुरल लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। क्या फॉर्म बनता है इसका सोचिए,
इंटीग्रेशन ऑफ यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू, ये क्या होता है? हाफ टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ यू स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर लिखा है ना मैंने ए के ऊपर, हाँ ठीक है, तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। ये दोनों ही आइडेंटिटीज को यूज कर लीजिए आपके एक्सप्रेशन में, इन दोनों को हटा के इस आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। तो यहां से जो मेरा एक्सप्रेशन है वो ऐसा कुछ होगा। So this will become natural log of u minus natural log of या half times of natural log of u square plus a square, ये बनेगा मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें आप s और इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप s से इन्फानाइट के हिसाब से पुट कर रहे थे, तो s से इन्फानाइट के लिए इसमें लिमिट्स में पुट कर दीजिए वैल्यू। देखिए इन्फानाइट पुट करूंगा या s पुट करूंगा, नेचुरल लॉग में उसका निकाल रहा हूं, वो वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? ठीक है, समझिएगा एक बार फिर से, मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट करने जा रहा हूं, एक बार इन्फिनिटी पुट करूंगा, एक बार s पुट करूंगा, तो मेरे पास s के फॉर्म में डेटा बचेगा। ठीक, तो जब u टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो रिजल्ट क्या आता है? 0। तो u टेंड टू इन्फिनिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस s वाला एक्सप्रेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है, लोअर लिमिट मतलब नेगेटिव ऑफ लोअर लिमिट, बस इतना ही तो बचेगा ना, वो जो लोअर लिमिट है s वाला, उसी का नेगेटिव फॉर्म बचेगा मेरे पास, तो माइनस ऑफ लिमिट बचेगा, तो मतलब माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ s। चलो नेगेटिव साइन को बाहर ही निकाल लेते हैं, उधर प्लस हो जाएगा, हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर माइनस साइन रख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ अंदर हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिमिट पुट करने के बाद, और नेचुरल लॉग तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अच्छा माइनस साइन बाहर आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा फिर। ठीक, अभी सही है। ठीक, तो अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं, इससे आगे क्या सॉल्व करेंगे। और चाहे तो आप इसको पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और इसको अलग कर लीजिए 1 के फॉर्म। अच्छा एस स्क्वायर नहीं लिखे ना, इसको लिख लीजिए। अब इसको चाहे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर ऐसा अलग भी कर सकते हैं, बट ठीक है, दिस इज ऑल्सो आंसर। हो गया कंप्लीट, हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। ठीक, चलो डन, तो बन जाएगा ये चीज। क्या क्या किया मैंने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम जो देखा है यहाँ पे, मेन मेरा प्रोसेस यहाँ तक सही होना चाहिए, तो आगे का अपने आप करेक्ट हो जाएगा। मेरे पास जो एक्सप्रेशन था उसमें से एफ ऑफ टी देख लिया मैंने, क्या है? दिस होल पोर्शन वाज माय एफ ऑफ टी, दिस होल एफ ऑफ टी वाज डिवाइडेड बाय टी। तो डिवाइड बाय टी को अभी छोड़ दो, आप एफ ऑफ टी पे फोकस करो, उसको एफ ऑफ एस बनाने में, उसका लैप्लास निकालने में। ठीक है, तो वो मैंने कर दिया, यहाँ से लैप्लास फाइंड किया, एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे डिवाइडेड बाय टी की आइडेंटिटी को यूज करना है, जिसके लिए मैं इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा ड्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये इंटीग्रेशन मैंने किया, अब मुझे पता है 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन अगर ड्यू के रिस्पेक्ट में करता हूं तो इट बिकम्स नेचुरल लॉग ऑफ यू। सिमिलरली दिस टर्म, और अब पूरे को मैंने पुट किया, एक्सप्रेशन ये बच गया नेचुरल लॉग के फॉर्म में, तो कंप्लीट होता है इसी के साथ क्वेश्चन। तो बन जाएगा आप लोगों से ऐसा सवाल ना, दिक्कत नहीं जाएगी। मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, सॉल्व करके देखिएगा, आपके प्रैक्टिस के लिए है। मैं इसका आंसर भी बता के जाता हूं आपको। चलिए, एक होमवर्क क्वेश्चन है, अभी साइन कॉस का बना लिए ना, ऐसे ही साइन का दे रहा हूं आपको क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी अपॉन टी। आंसर बता दूं इसका? चलिए, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं, प्रोसेस आपको लगाना है, एटलीस्ट आंसर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आप सॉल्व करके सही जगह पे पहुंचे हैं कि नहीं। ठीक है, साइन ऑफ ए टी अपॉन टी का सॉल्व करना है आपको। इट्स आंसर विल बी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स
एस बाई ए, tan इनवर्स एस बाई ए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, बन जाएगा आप सभी लोगों से, ठीक है। tan इनवर्स ए बाई एस भी लिख सकते हो आप आंसर, tan इनवर्स ए बाई एस के फॉर्म में भी रहेगा फाइनल आंसर, एक्चुअल में चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इस फॉर्म में भी लाके, यहां तक भी अगर आप लाके छोड़ दोगे देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। डन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम कैसे वर्क करता है? शिफ्टिंग थ्योरम का मतलब किसी चीज को आप शिफ्ट कर रहे होंगे, है ना। शिफ्टिंग थ्योरम जैसे पिछली बार भी हम लोग एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल राइज के साथ हम शिफ्ट कर रहे थे चीजों को। यहां कैसे शिफ्ट करेंगे? यहां पे यूनिट स्टेप फंक्शन जो है उसके बेसिस पे एक ए वेरिएबल के बेसिस पर हम लोग शिफ्टिंग जो है वो क्रिएट करेंगे। कैसे शिफ्टिंग क्रिएट करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमको पता है इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी yields us the result f dash s, then Laplace transformation f of t minus a, अगर मैं इसके टाइम को t माइनस a सेकेंड से शिफ्ट कर दूंगा, टाइम इसका मैं शिफ्ट करता हूं। शिफ्ट कैसे कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं मतलब मैं डिले करते जा रहा हूं उसके टाइम को, ठीक है। तो t माइनस a से अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं, ठीक, और मल्टीप्लाइंग इट विथ u ऑफ t माइनस ए, ये क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन है। इस फॉर्म में अगर शिफ्टिंग करता हूं तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? इट्स रिजल्ट विल बी e रेज टू द पावर माइनस as टाइम्स fs। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एक्सपोनेंशियल डीके शो करेगा मुझे, किसका? इस फंक्शन fs का। मतलब अगर मुझे f ऑफ t पता है तो पहले तो मैं उसका f डैश s निकाल लेता हूं और उसके बाद e रेज़ टू द पावर माइनस as के फॉर्म में उसको डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता हूं। दिस इज माय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ये नेटवर्क के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे आपको जरूरत पड़ेगी इस थ्योरम की। फर्स्ट शिफ्टिंग काफी है आप लोग के लिए, बट स्टिल यू कैन मार्क इट इंपॉर्टेंट। रेयरली आपको एक आध क्वेश्चन में दिखेगा, बहुत बहुत रेयर। जेई में तो नहीं दिखेगा, ए के पेपर में दिखेगा या गेट के पेपर में दिखेगा तो दिखेगा, ठीक है। बाकी जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं आपके काम आएगा ये, ठीक है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जो है ट्रांजिएंट्स में कम यूज हो रहा है, ठीक, बट इस तरीके से हमको वर्क करना है। क्या यहाँ पे a की वैल्यू लेस देन 0 पर भी ये थ्योरम सही काम करेगा क्या? तो आंसर इज नो। दिस इज ओनली फॉर a ग्रेटर देन 0। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ओनली फॉर दैट कंडीशन ये सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम वैलिड है, अदरवाइज ये रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो अब कंडीशन देखते हैं। ये जो कंडीशन आती है t माइनस ए वाली, क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि जब मैं कोई सिग्नल सेंड कर रहा हूं तो मैं उस सिग्नल में एक डिले क्रिएट करता हूं। यहाँ पे जब मैं कोई भी सिग्नल भेज रहा हूं तो उस सिग्नल में मैंने t माइनस ए का एक डिले क्रिएट किया। मतलब मैं ये चाहता हूं कि जब t की वैल्यू a तक पहुंचे तब जाके सिस्टम मेरा ऑन होना चाहिए या सिग्नल जो है वो भेजा जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। तो उस कंडीशन के लिए मैं शिफ्ट कर देता हूं अपनी जो फंक्शन होती है उसको t माइनस ए के फॉर्म में शिफ्ट कर रहा हूं। तो उसका रिजल्ट मुझसे पूछा कि क्या होगा, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि भाई फ्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट जो होगा इस टाइम डोमेन का, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करूंगा। दैट कन्वर्जन मल्टीप्लाइड विद द एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस as, यही इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ने बोला। ठीक है भाई, समझ गए। तो अगर मैं किसी फंक्शन को a सेकंड से डिले करूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा एक स्टेप फंक्शन से, स्टेप फंक्शन यानी कि u ऑफ t माइनस ए, ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए कि ये मेरा सिग्नल जो है वो t इज इक्वल टू a पे शुरू होगा, उस समय स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो उसके लैप्लास करके जो निकालूंगा मैं उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना e रेज़ टू द पावर माइनस ए से। यही पूरा का पूरा शिफ्टिंग थ्योरम। अगर ये समझ में आ गया, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान बात है इसकी। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आया होगा किसी एग्जाम में,
देखते हैं भाई। बट ये मेथड जो है, मतलब ये जो टॉपिक है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का, ये ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके टॉपिक के हिसाब से, ट्रांजिएंट के हिसाब से खास तौर पे, ठीक। बट आना चाहिए आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा तो बना के आना है हमको यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। लैप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस टू। अच्छा, इसमें तो f ऑफ t है ही नहीं। देखो यहाँ पे खाली यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो है, यहाँ पे f ऑफ t कहाँ दिख रहा है ही नहीं, एक ही चीज तो है बस यहाँ, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्व होना तो और इजी हो गया अब। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस टू। सोल्यूशन में सबसे पहले ये लिख लीजिएगा, हियर f ऑफ t इज 1। अज्यूम कर रहा हूं मैं अपने से, क्यों? क्योंकि f ऑफ t तो है ही नहीं यहाँ पे, खाली सीधे u है, u ऑफ t माइनस टू है, ठीक है। इसका मतलब ये सिग्नल कब टर्न ऑन हो रहा है बताइए? ये सिग्नल जो है t इक्वल्स टू 2 पे ऑन हो रहा है, उससे पहले नहीं। t इक्वल्स टू 2 पे ये सिग्नल चालू हो रहा है, ठीक है भाई। क्या करें सर अब इसका? तो ठीक है ना, सिर्फ स्टेप फंक्शन है, f ऑफ t है नहीं, f ऑफ t को मैंने 1 ले लिया, तो डायरेक्टली मैं u ऑफ t माइनस टू का लैप्लास कर देता हूं, तो दिस विल बिकम द लैप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस टू will give me e raised to the power minus 2 divided by s, e raised to the power minus 2 divided by s। हो गया कंप्लीट, एक ही लाइन में खत्म हो गया। f ऑफ t होता तब तो मैं उसको f ऑफ s में कन्वर्ट करता और फिर वो पोर्शन देखता ना, e raised to the power minus 80 से e raised to the power minus 80 कर दिया मैंने, या as, ठीक है। तो माइनस a देख लीजिए डिवाइडेड बाई s, कंप्लीट मेरा क्वेश्चन। चलिए ये तो इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगला सवाल बोलता है, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन है f ऑफ t है अवेलेबल मेरे पास, बस यहाँ पे डिले कितने का है? 3 सेकंड्स का डिले है, मतलब 3 का डिले यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो सिग्नल किस समय चालू होगी या किस समय सेंड होनी शुरू होगी, t माइनस 3 पर सेंड होनी शुरू होगी। a की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आता है अब यहाँ, here f of t is t minus 3, और ये हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है। ये तो ठीक है, f of t क्या है? t minus 3 है। अरे t minus 3 तो डिले है, f of t तो t है सर। फंक्शन क्या है? t, डिले कितने का हो रहा है, यानी कि a क्या है? 3 का है। अच्छा ठीक है, f of t क्या है? t, ठीक। तो f of s क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एस का स्क्वायर होगा, t है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग 3 से शिफ्ट कर रहे हैं, 3 से शिफ्ट कर रहे हैं, जैसा यहां लिखा हुआ है t माइनस 3, इसमें भी लिखा है t माइनस 3, ठीक है। तो हम लोग t को t माइनस 3 से रिप्लेस कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ u ऑफ t माइनस 3। इतनी ही कहानी है। ये थ्योरेटिकली अगर समझ में आ गया है तो बाकी तो कुछ नहीं, एक्सप्रेशन है, बस फटाफट से लिखना है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज कर लीजिए। सो देयरफॉर वी कैन से कि लैप्लास ऑफ t माइनस 3 इंटू u ऑफ t माइनस 3 विल बी इक्वल टू, शिफ्ट कर दिया मैंने, 1 अपॉन एस स्क्वायर था। अब इसको शिफ्ट करने के बाद क्या आ जाएगा? e रेस टू द पावर माइनस 80, e रेस टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन। इंटू एफ ऑफ एस था ना, एफ ऑफ एस तो आ चुका है, ई रेस टू द पावर माइनस 80 मल्टीप्लाइड विथ एफ ऑफ एस, यही तो करना था, आ गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन यहीं पे। तो ई रेस टू द पावर माइनस 3s डिवाइड बाई एस स्क्वायर इज द फाइनल आंसर, कंप्लीट। और देखिए ये तो और आसान है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा इस सवाल को, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले ये आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, बिना देखे अपने से बनाइए। जब आप सॉल्व कर लेंगे तब इस वीडियो को दोबारा प्ले करिएगा, देखने के लिए कि जैसा आपने सोचा था वैसे ही सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। इसका आंसर पहले बना के रख लीजिए कॉपी में साइड में।
तभी तो पता चलेगा ना कि हमको कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है। जब तक खुद नहीं सॉल्व करेंगे, बोर्ड पर सब चीज आसान लगती है। बोर्ड पे भी जब कोई टीचर बताता है और सॉल्व करता है तो वो सब इजी लगता है। आपको खुद से बनाना है कॉपी में। चलिए, आई होप आप लोग अभी तक बना लिए होंगे इस क्वेश्चन को। क्या क्या है, चलिए मुझे यहां पे बताइए जरा, एफ ऑफ टी क्या दिखा आपको इसके अंदर? इसमें एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या लिया आपने? क्या दिखा आपको एफ ऑफ टी? साइन टी। सबने यही लिया, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर ये कंडीशन है तो बिल्कुल राइट है भाई। आई कैन से हियर एफ ऑफ टी, इसको मत बोलिएगा, एफ ऑफ टी जो है साइन टी माइनस वन नहीं है, क्योंकि ये तो ए है ना, इतने का तो डिले प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। एफ ऑफ टी क्या है? वो तो सर साइन टी है, ठीक। तो इसका एफ ऑफ एस निकाल सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी विल बी एफ ऑफ एस, दैट इज साइन है तो इसका लैप्लास साइन 80 है, लैप्लास करूंगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज a, मतलब ये वाला वन मत पुट करिएगा, ठीक है। आइडियली यहाँ पे साइन 80 है, a की वैल्यू वैसे ही 1 है, तो इट विल बी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 कर दीजिए इसको। क्या आ गया? एफ ऑफ एस आ गया, ठीक। अब मुझे क्या करना है, u ऑफ टी इसके मल्टीपल में है, ठीक है, और इस पूरे का लैप्लास हो रहा है t माइनस वन के फॉर्म में, ये डिले हो रहा है, ठीक। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? लैप्लास ऑफ साइन ऑफ t माइनस वन u ऑफ t माइनस वन will be equal to e raised to the power minus at divided by s square plus 1, e raised to the power minus at multiplied with f of s। ऐसा किया मैंने, तो f of s तो खुद ही 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है, इस वजह से। तो e रेस टू द पावर माइनस टी मत लिखिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहे तो ये माइनस ए एस हो जाएगा, ठीक है, माइनस एस। तो e रेस टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। तो कैसा लगा आपको ये सोल्यूशन वाला पार्ट? मस्त समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान था, छोटा सा वीडियो है, इसी के अंदर कवर हो गया ये इतना पोर्शन। तो ये सब क्वेश्चंस जो है इनको प्रैक्टिस करके देखते जाइए। इन सब टॉपिक्स के ऊपर आगे आने वाले दिनों में जब नेटवर्क पे वापस आएंगे हम लोग, यानी कि जब ट्रांजिएंट के पोर्शन पे वापस आएंगे, तो आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारी थ्योरीज जो यहाँ पे अभी सीख रहे हैं, जो आपको लग रहा होगा कि सर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं अलग अलग चीजें, इसका यूज जब करेंगे तब मजा आएगा आपको। जब नेटवर्क सॉल्विंग में इसका इस्तेमाल होगा ट्रांजिएंट के क्वेश्चन बनाने में, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर सीरीज। और नई क्लासेस आपकी शुरू होने जा रही है, न्यू सब्जेक्ट जो है आपका आने वाला है। अब ये सब्जेक्ट कंप्लीशन पर आ गया है, न्यू सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा, और उसको भी मस्त तरीके से पढ़िएगा। उसका अनाउंसमेंट जो है वो आई होप संडे वगैरह को हो जाएगा, संडे या सैटरडे को उसका अनाउंसमेंट होगा। संडे से आपकी क्लास ही शुरू हो जाएगी डायरेक्टली। तो एंजॉय करिए मस्त तरीके से, बढ़िया से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करिए। देखिए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज से 2 साल 3 साल पहले से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आज सिलेक्शन दिखाई दे रहा है सभी का, है ना। अभी जस्ट हर्षित का सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत हैप्पी हूँ मैं। कुछ दिन पहले अमन का, असना का, सबका सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत ही हैप्पी मोमेंट रहता है हम लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे आप लोग भी सब जो इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी सिलेक्शन हो, आपको भी अपना ड्रीम, अपना गोल जो है वो अचीव करते हुए देखना चाहता हूँ। वो बेस्ट, सबसे बेस्ट फीलिंग होगी वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो हमको एकदम लगे रहना है, एकदम ट्रैक नहीं छोड़ना है, किसी और को देख के रास्ते से भटकना नहीं है। आप जो चीज़ करने निकले हैं, कुछ कारण है जिसकी वजह से आपने ये डायरेक्शन चुना है और आपको कुछ अचीव करना था लाइफ में, तो उसको भूलिएगा मत, उसको हमेशा साथ लेकर के चलिएगा। और ऐसे ही बेस्ट पॉजिटिव नोट पर पढ़ाई करते रहिए, सब कुछ अचीव होगा जो आप चाह रहे हैं। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।